हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा कि लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक आखिर रियल में क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम क्वेश्चन करने वाले हैं में से और ले से के। बुक कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। RS अग्रवाल की बुक होगी। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक से मैथ के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने ज़रूरी हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इसके बिना आपके समझ में नहीं आएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने छोटी क्लासों में जो भी सीखा होगा उनसे बहुत हट कर के कॉन्सेप्ट होंगे ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका मीन्स क्या होता है। मल्टीपल होते हैं आपके गुणज। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुणज। इसकी राइटिंग थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी, लेकिन आप राइटिंग पे ना जाएं, अपने पढ़ाई को देखें, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुने आप। ठीक है, गुणज। तो गुणज अगर हम किसी भी संख्या के निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले लघुत्तम समावर्तक की डेफिनेशन आपको बता दूं, और डेफिनेशन आपके समझ में आ जाएगी जब और भी आगे आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन बता देता हूँ। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या है या न्यूनतम घात वाले व्यंजन है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। या न्यूनतम न्यूनतम घात वाले व्यंजन हैं जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है या न्यूनतम घात वाले व्यंजन हैं जो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। से करेंगे आप इसको, से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लघुत्तम समावर्तक की डेफिनेशन। इसकी शायद ही ज़रूरत पड़े आपको। सबसे पहले मैं आपको गुणज बता देता हूँ। गुणज क्या होते हैं, देखिए। गुणज की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर 6 के गुणज की बात करें, 6 के 5 गुणज की बात करें या 6 गुणज की बात करें, तो कैसे निकालेंगे हम। अगर हमको 6 के गुणज निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, 6 की गुणा सबसे पहले 1 में करनी होगी। 6 एकम 6, तो पहला गुणज क्या आ गया, 6। इसके बाद जैसे ही आप 6 की गुणा 2 में करेंगे तो ये दूसरा गुणा जाएगा, 6 दूनी 12। इसी तरह आपको 6 की गुणा 3 में करेंगे, 6 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 18। तो ये आपके 3 गुणज आ गए हैं 6 के। तो गुणज आपको पता चल गया है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से सीखना है एलसीएम को निकालना। तो सबसे पहले आपको गुणज पता चल गया, उसके बाद हम कॉमन की भी बात करेंगे, फिर उसके बाद लीस्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नया पेज इंटर कर देता हूँ।
नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता देता हूँ लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, हमने मल्टीपल की बात कर ली है, अब कॉमन की बात करेंगे और लीस्ट की भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में इस क्वेश्चन को, इसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ संख्याएं ले लेता हूँ 6, 8 और 12। अब मेरे को इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम करते हैं इसके मल्टीपल, यानी कि गुणज। गुणज आपको पता ही है, 6 की गुणा 1 में करी तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। इस तरह हमारे गुणज आ गए 6 के। इसी तरह हम 8 के लिख लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छींग 48। इस तरह से 8 के गुणज आ गए हमारे। इसी तरह 12 के, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो ये आ गए हमारे 12, 8 और 6 के गुणज। अब आपने मल्टीपल निकाल दिए, अब देखने हैं आपको कॉमन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कॉमन 12 इसमें है, इसमें नहीं है। यहाँ पर 18 देखते हैं, 18 भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 24 कॉमन है, यहाँ पर देखिए ये रहा 24 कॉमन है, और इधर तीसरी वाली में भी 24 कॉमन है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर 36 नहीं, 36 नहीं बेटा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। अगर हम इसके और आगे के गुणज देखते हैं तो 48 यहाँ पर मैच हो रहा है, ये रहा। ठीक है, कॉमन तो हमारे पास ये भी मिल रहे हैं, 48 भी मिल रहे हैं, यानी कि और 24 भी। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो अब देखिए लीस्ट यानी कम से कम कौन सा है? 24। तो 24 ही हमारा इसका एलसीएम होगा। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इससे जुड़ी हुई जानकारी। जैसे अगर मैं नोट में यहाँ पर बताऊँ आपको कि जो भी इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, उससे कभी भी छोटा एलसीएम नहीं आ सकता, उससे कभी छोटा एलसीएम नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी बात आप समझ लें। और इस बात को मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 12 यहाँ पर मैक्सिमम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 12। अब 12 सबसे बड़ी संख्या होगी और बड़ी संख्या से कभी भी छोटा एलसीएम नहीं होगी, छोटी संख्या। तो यहाँ पर आप देखें 24 12 से बड़ी है, और 12 से अगर कम होगी तो वह एलसीएम नहीं होगी। अब देखिए 24 हमारा एलसीएम आ गया है, तो 24 जो है 6, 8 और 12 तीनों से डिवाइड हो जाएगी, पूरा कटेगी। ये कॉन्सेप्ट आपके उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। जैसे ये है एक तरह से अगर हम बात करें, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसके अगर मेथड की बात करें तो मेथड कितने हैं। तो मेथड की तरफ चलते हैं हम। पहला मेथड, यहाँ पर आप मेथड हेडिंग डाल लें, मेथड। फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, सीधे आपको बता रहा हूँ। तो पहला मेथड हमारा आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करते हैं हम। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 6, 8 और 12 का। ठीक है, आप इसको 2 मिनट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन वही है कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी इस वीडियो को अब तक
देख रहा है और उसने लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। तो यहाँ पर हम बता देते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से आप निकालेंगे। तो देखिए, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3। इसके क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड का मेथड है ये। अगर हमसे क्वेश्चन ऐसे आता है 6, 8 और 12 का एलसीएम बताओ, तो हमारा ये मेथड हो सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि का पहला मेथड। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, एक बार लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये वाला भी कॉमन है 2, सॉरी ये वाला भी 2 कॉमन है, इसको आप देख पा रहे होंगे। तो इसको एक बार ले लिया और इसके बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसको भी एक बार लेंगे। और इधर अब बच गया अकेला 2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और गुणा 2, 12 दूनी 24। तो ये आ गया हमारा 24 एलसीएम। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो जेन्युइन मेथड है इसका वो है भाग विधि। भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं, ये सभी बच्चे इसी से करते हैं ज़्यादातर, ये सबसे जेन्युइन तरीका लगता है मुझे भी। 6, 8 और 12 इसका एलसीएम निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, भाग दीजिए। 2 का भाग 6 में 3, 2 का भाग 8 में 4, 2 का भाग 12 में 6, फिर 2 से भाग हो सकता है 4 और 6 में, 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ 2 यहाँ 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 3। अब 3 से ये सभी डिवाइड हो गए। अब इसका एलसीएम देख लीजिए आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 एलसीएम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे ट्रिक वाला मेथड होगा हमारा। तीसरा जो मेथड होगा थर्ड, वो होगा ट्रिक मेथड। हमारा क्या हो सकता है, जैसे हमने ले लिया 6, 8 और 12। तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 12। तो आपको क्या करना है, 12 एक साइड की तरफ रख लेना है और सभी संख्याओं से डिवाइड करके देखना है। 6 से पूरा कट रही है बिल्कुल, 8 से नहीं कटेगी। 6 से कट रही है सही है, 8 से नहीं कट रही, और 12 से तो कट ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों राइट होने चाहिए, तीनों संख्याओं से कटनी चाहिए, लेकिन ये 1 से नहीं कट रही है, तो ये जो है एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर अगर एक भी रॉन्ग आया तो रॉन्ग ही है एलसीएम। इसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई करी 12 में 2 की, इसका दुगना करा, 12 दूनी हो गया 24। अब देखेंगे 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 6 से हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है डिवाइड, यानी कि तीनों सही हैं। तो अब ये सही है तो एलसीएम 24 ही होगा, ठीक है। ये तीनों सही हैं तो एलसीएम क्या होगा 24, ठीक है। यह ट्रिक वाला मेथड ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ मैं, इसके क्वेश्चन होंगे आगे बहुत अच्छी तरीके से, तब आपके ये समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और फिर हम समझते हैं महत्तम समावर्तक के बारे में। महत्तम समावर्तक जिसने पहली बार सुना होगा ना ये, वह भी समझ जाएगा कि आखिर ये क्या मैटर है, अभी तक हमारे समझ में क्यों नहीं आ रहा था। महत्तम समापवर्तक, समझ गए, ठीक है। राइटिंग पर मत जाना क्योंकि ये कंप्यूटर की लिखावट है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसको कहते हैं,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसको कहते हैं। अगर आप इसको साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4, 6 एंड 8। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, 4, 6 और 8, इसको मैं 4, 6 एंड 8, सॉरी 4, 6 एंड 8। तो इसके सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, फैक्टर। तो फैक्टर कर लेते हैं हम। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2 और 3 नहीं होगा, 4 होगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह 6 के फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। इसी तरह 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 एंड 8। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कॉमन। फैक्टर हमने कर लिए, अब आते हैं हम कॉमन की तरफ। तो कॉमन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो मैं कॉमन दिखा देता हूँ आपको। कॉमन देखिए आप, 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ये जो है 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप कहेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, हाईएस्ट की बात करते हैं। तो हाईएस्ट देखिए 2 है, जो इसका एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इंग्लिश में आप याद करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 2 इसका होगा एचसीएफ। हाईएस्ट कैसे है ये, अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो भी एचसीएफ आता है उससे तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। अगर हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं तो पहली बात तो वो एचसीएफ ही नहीं होगी। जैसे कि अगर हम देखें 4, लेकिन 4 तो कॉमन ही नहीं है। पहले तो कॉमन मान के चलो किसी में मिल गया कॉमन, मान के चलो यहाँ कहीं पे 4 ही कॉमन आ गया, कुछ भी संख्या ऐसी कॉमन आ गई और जिससे इसमें डिवाइड हो रहा है, तीनों संख्या में जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो ऐसा नहीं है वो आंसर हो जाएगा, वही आंसर होगा, सॉरी वही आंसर होगा जो भी तीनों को पूरा पूरा काट देगा। और हमेशा वह क्या होगी, हाईएस्ट संख्या होगी, यानी कि बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी। उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे वह कटता होगा। अब यहाँ पर जैसे हमारा 2 आया एचसीएफ, तो 2 से इन सभी संख्याओं में डिवाइड हो जाएगा। ये हम डिवाइड कर लेते हैं, ये रहा 2 बार पूरा पूरा कैंसिल। इसी तरह ये हो गया हमारा 3 बार कैंसिल, और फिर 8 को हम कर देंगे 4 बार कैंसिल। तो ये आपका एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट था। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए ये बड़ी से बड़ी संख्या हमारे उत्तर आ गई है, तो यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या, दी गई कौन सी है, 4, 6 और 8, ये दी गई हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। बिल्कुल कर रहा है, देख लो, भाग ही तो दिया है हमने, भाग ही तो दिया है, बिल्कुल सही है। तो उसे उन संख्याओं का में से कहते हैं। तो उसे यानी कि 2 को हम 4, 6 और 8 का क्या कहेंगे, में से कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, अब इसके मेथड क्या हैं। मेथड सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेथड इसके भी देखिए 2 से 3 मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो ये वाला मेथड कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हम वही संख्या ले लेते हैं 4, 6 और 8। इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से लिख लीजिए। और इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 2, इसके आएंगे 2 गुणा 3, इसके आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, और कॉमन हमेशा एक बार ही लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2। तो ये था हमारा
फर्स्ट मेथड। इसके बाद हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। दूसरा मेथड है भाग विधि से। भाग विधि क्या कहती है उसको भी देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों मेथड से होंगे, और जो तीसरा मेथड बताने वाला हूँ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम वही संख्या ले रहे हैं 6, 4, 6 एंड 8। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाग विधि में क्या करेंगे, कोई भी दो संख्या ले लेंगे और भाग देंगे। 4 का भाग 8 में, 4 हमारा भाजक, 8 हमारा भाज्य बन गया है। 4 दूनी 8, 2 बार गया, कटने के बाद 0। जब भी 0 आ जाए और जो हमारा हमने भाजक बना रखा है उसी को रख लेंगे और फिर उससे बची हुई संख्या को भाग देंगे। बची हुई संख्या क्या है, 6 बची है अभी, तो 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देने पर 4 एकम 4, तो यहाँ आ गया आपका 2 शेष। अब जो भी शेष आएगा उसमें उसका भाग इससे देंगे जो हमारा पहले भाजक था, तो इससे हमने भाग दे दिया है। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब जो भी हमारा लास्ट में अंतिम भाजक बनेगा बचेगा वही हमारा क्या हो गया, HCF। तो इसका HCF कितना होगा, 2। तो ये दो मेथड आपके हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं हम। बस ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो कसम से मेहनत कर रहे हैं, बहुत नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। तो थर्ड मेथड है हमारा ट्रिक वाला, या फिर इसको एग्ज़ाम के तरीके वाला भी मेथड कह सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं 4, 6 एंड 8। 4, 6 एंड 8 हमने ले लिया है। अब हम देखेंगे जो भी पास की संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर। अंतर कितना है, अंतर यानी समझ रहे हो ना, घटा के देख लेंगे। 8 - 6, 2 अंतर आ गया ना, आ गया बस। तो ये आपका 2 अंतर आ गया। अब इसके हम कर देंगे गुणनखंड। गुणनखंड कितना है, 1 और 2। तो देखो छोटी संख्या नहीं हो सकती, कभी भी HCF बड़ी संख्या ही होगी। तो कितना आ गया HCF, 2। तो HCF कितना आ गया हमारा, 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत धांसू क्वेश्चन। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में फॉर्मूले और बताऊंगा, और हाँ, इससे पहले का जो चैप्टर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।